अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। जगमगाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। ओ हेलो नमस्कार नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे व्लॉग 3 पे। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि हम आज गुड़गांव से हरिद्वार ट्रैवल कर रहे थे, तो जब हम निकल रहे थे वहाँ से मुझे बहुत शिकंजी पीने का मन किया साउथ कैंपस के सामने, तो हमने थोड़ा डिटोर किया वहाँ पे एंड देन वहाँ से डायरेक्ट हम इंडिया गेट का रास्ता पकड़ के सीधा निकल गए। रास्ते पे आपको अक्षरधाम दिखने मिलेगा, जो कि बाएं तरफ दिखेगा आपको, ज़्यादा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ही दिखेगा। और उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सप्रेसवे पकड़ के मेरठ की ओर चल पड़े। और मेरठ पे इसका एक कॉलेज के दोस्त के साथ हम मिले बहुत सालों बाद, और इट वाज फन टू मीट विथ हर। और उसने बढ़िया मिठाई खिलाया हमें। वो मेरठ की कोई फेमस मिठाई कोई है, फेमस मिठाई है, और मैं उसने नाम बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी था। और उसने फिर समोसा भी खिलाया, पनीर समोसा। हम दिखाएंगे फोटो में कौन सा मिठाई था, अगर आपको पता है वो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए हमारे पास बहुत ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि रोड, ट्रेन और एयर। सो वाया रोड अगर जाएंगे आप तो यू कैन बुक अ प्राइवेट कार और टैक्सी। फॉर अस वी हैव डन अ जूम कार, और यू कैन ऑल्सो ट्रैवल बाई बस। एंड वाया ट्रेन अगर आपको जाना है तो यू कैन गेट डाउन एट हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन। फ्रॉम दिल्ली बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेन ट्रैवल करती है एंड इट टेक्स अराउंड 4 to 5 hours वाया ट्रेन। एंड बाय द वे वाया कार इट टेक्स अराउंड 5 to 6 hours डिपेंडिंग ऑन कितने स्पीड पे आप जा रहे हैं एंड कहाँ कितने देर तक आप रुक रहे हैं एंड ऑल। वाया एयर इफ यू वांट टू कम देन यू कैन कम टू देहरादून एयरपोर्ट विच इज नोन एज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर, विच मीन्स कि अगर आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे वहाँ पे तो इट विल टेक यू 1 hour टू ट्रैवल फ्रॉम दैट एयरपोर्ट टू हरिद्वार। आई वॉन्टेड टू कीप माई फ्रेंड्स हाउस कॉन्फिडेंशियल, तो इसीलिए मैंने घर नहीं दिखाया, डायरेक्टली खाने पे आ गए हम। बर्फ़ी तो सबको पता है, पर ये जो दूसरा गोल गोल है ना, ये बहुत ही अच्छा है। जो मेरठ से है, यूपी से है या कहीं से भी है, आप प्लीज़ बताना ये क्या है। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड वैन वी हैव ग्रेजुएटेड टुगेदर इन 2018 फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज। उसके बाद ये पहली बार मिले, एक्चुअली इसके घर पे मैं पहली बार आई। एंड गेस व्हाट, इसने मिठाई पैक कर दिया ताकि हम पूरे रास्ते चलते चलते खा पाए। अब मैं आपको 3-4 फन फैक्ट्स बताऊंगी, जैसे हमने कितने स्टेट्स क्रॉस किए। हम स्टार्ट हुए थे हरियाणा से, फिर हमने यूनियन टेरिटरी क्रॉस किया विच इज़ दिल्ली आर नेशनल कैपिटल, देन वी क्रॉस्ड यूपी एंड फाइनली वी रीच्ड उत्तराखंड। नाउ द सेकंड फैक्ट, how many national highways did we cross? We crossed 2 national highways. The first one, National Highway 334, which is the Delhi Meerut Expressway, and the second one is National Highway 58, which actually connects from Meerut and it goes till Haridwar via Muzaffarnagar, Roorkee, Rishikesh and Chardham Yatra also. Like you know, Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath, uske liye bhi 58 use karte hain. The third one will be the feature of Delhi Meerut Expressway. Why I am telling this? Because they have a dedicated cycling track for providing a safe space for the cyclist, and also it is a 6-lane highway. The fourth point is कि इस रास्ते पे आपको 4 टोल्स मिलेंगे एंड हर टोल पे आपको शौचालय मिलेगा जो कि बहुत ही साफ सुथरा रहता है। ऐसे ही अगर आपको कुछ और फैक्ट्स के बारे में पता है इस रूट में, देन प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। कमिंग बैक टू हिज ड्राइविंग, आई विल टेल इंद्रो टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। हमने जूम कार से थार चूज़ किया था, एंड बाद में राइड करने के बाद हम कंक्लूड किए कि दिस इज़ आवर बेस्ट चॉइस, क्योंकि ड्राइव कंफर्ट थार में बहुत ही अच्छा है। और हमने 250 किलोमीटर्स ट्रैवल किया और उसके बाद हमें एहसास ही नहीं हुआ कि वी हैव ट्रैवल्ड दिस मच ऑफ किलोमीटर्स। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग लॉन्ग राइड में ट्रैवल कर रहे हो
तो मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सही रहता है, क्योंकि ये कंफर्टेबल होता है बहुत। आपको बार बार क्लच और गियर चेंज नहीं करनी होती है, और सबसे बड़ी बात कि माइलेज आपको अच्छा मिलता है। और हम जब थार चूज़ किए तो इसीलिए चूज़ किए क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना था और हमें कंफर्टेबल जर्नी करनी थी। तो उसके लिए हमने थार चूज़ किया, क्योंकि थार हाई स्पीड में बहुत ही स्टेबल रहता है, आपका उतना बॉडी रोल नहीं है। मुझे चला के बहुत अच्छा लगा थार, थर्ड जनरेशन थार। आई वुड गिव 9 आउट ऑफ 10। मेरठ से हरिद्वार जाते वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि रोड के बगल में जगह जगह पे ढाबे हैं जो कि 24/7 खुले रहती है। फ्यूल को लेके आपको टेंशन नहीं करना होगा, क्योंकि रास्ते के बगल में आपको जगह जगह में फ्यूल स्टेशन मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे रोड्स एकदम वेल मेंटेन्ड मिलेंगे। चेक दिस आउट गाइस, देखते ही देखते हम हरिद्वार पहुँच गए और हरिद्वार पहुँचते ही हमें बारिश के साथ यहाँ पे स्वागत किया गया। बारिश की वजह से मौसम इतना सुहाना हो गया और बगल से गंगा मैया को बहते देख हमें सच में लगने लगा कि हम बाबा के शरणों में आ गए। Let me share some details about the Ganga in Haridwar. First, the spiritual significance. Haridwar is considered one of the holiest places in Hinduism, and the river holds an immense spiritual and religious importance for Hindus who believes that taking a dip in the Ganga in Haridwar can cleanse your sin and lead to salvation. The second thing, हम जहाँ खड़े हैं, it's called Har Ki Pauri, also known as the footsteps of God. Devotees gather here to take part in the Ganga Aarti, जो शाम को होता है, और हमने वो मिस कर दिया क्योंकि हम कहीं और गए थे, जो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। थर्ड चीज़, यहाँ पे बहुत फेमस कुंभ मेला होता है जो कि एवरी 12 साल के बाद होता है, एंड पिलग्रिम्स फ्लॉक टू हरिद्वार टू पार्टिसिपेट इन दिस ऑस्पिशियस इवेंट। द फोर्थ, अदर देन हर की पौड़ी में जो गंगा आरती होता है, उसके अलावा घाट आरती भी होता है पूरे गंगा मैया के साइड में। एंड द लास्ट वन इज रिवर कंजर्वेशन। हरिद्वार along with the other cities along the Gangas is involved in various initiatives and campaigns for the conservation and cleanliness of the river. Efforts are being made to raise awareness about the significance of Gangas and encourage responsible practices to protect its purity and ecosystem. However, हमें लगता है कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो you would have seen that there were people जो सुबह उठ के जो गंदगी है वो गंगा में ही झाड़ देते हैं, एंड आई डोंट नो हाउ कैन दिस बी चेंज्ड। तो जो अथॉरिटीज़ है अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप दिस, आई वुड सजेस्ट। आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं,
और अगले व्लॉग में आपको हम हरिद्वार से कुंजापुरी टेम्पल कैसे ट्रैवल किया हमने और हमने क्या क्या किया हम वो बताएंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.